पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ताफेन जनरल की मूर्ति से कहता है मुझे थोड़ी सी पावर चाहिए। तो मूर्ति से काफी ज्यादा पावर बाहर निकल कर आने लग गई थी और वह सारी पावर देखते देखते ताफेन के अंदर जाने लगती है, जिस वजह से ताफेन की जो धर्मा बॉडी थी वो अपना एक लेवल ब्रेक थ्रू कर जाती है। उसका लेवल ब्रेक थ्रू हो चुका था, जिस वजह से ताफेन तो बड़ा खुश था, लेकिन बाकी सारे लोग एकदम हैरान थे। आखिरकार जनरल की मूर्ति की देखभाल हम करते हैं और उनको ग्रीट भी करते हैं और उनका ख्याल भी रखते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने हमारा कल्टीवेशन में साथ नहीं दिया। देखो तो ताफेन का कितना अच्छे से साथ दे रही है। इसके बाद ताफेन वहाँ से जेनियन हॉल से जा चुका था, क्योंकि यंग लॉन्ग ने उन सभी की शर्त को मान लिया होता है। जिसके बाद यह एपिसोड स्टार्ट होता है और इस एपिसोड के स्टार्टिंग में उसके बाद ताफेन और बाकी सभी लोग ब्लैक मार्केट के अंदर आ चुके थे। वहाँ पर आने के बाद वो सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। चलो आज तो हम यहाँ पे बढ़िया बढ़िया शॉपिंग करेंगे। और जूडी तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो कहती है कितनी अच्छी जगह है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जगह इतनी ज्यादा कमाल की होगी। और जो चीज यहाँ पे दिखाई दे रही वो काफी ज्यादा महंगी है और काफी ज्यादा कमाल की भी है। और जूडी को जो भी पसंद आता है वो यहाँ पे खरीद लेती है और सारा का सारा बिल जाता है उसी जेनियन हॉल के ऊपर। यह देखकर तो मैंग का दिमाग खराब हो चुका था कि ये लोग यहाँ पे इतनी महंगी महंगी चीजें खरीद रहे हैं और सभी की कीमत हम लोगों को चुकानी पड़ेगी, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। और ताफेन और भी ज्यादा सामान खरीदता और उसके सर पे डालते जाता, भाई चल तू तो कूली बन के चलता रहा और हम यहाँ पे बड़े आराम से सामान खरीदते रहेंगे। और इसी तरह से वो सभी वहाँ से आगे बढ़ रहे थे और जो भी अच्छी दुकान होती वहाँ पे जाके सामान खरीदते हैं। फिर उसके बाद ताफेन उसी दुकान पे आता है जहाँ पे अच्छे अच्छे वेपन मिला करते थे, जहाँ पे वो बच्चा पहले ताफेन को अच्छी टेक्निक दिया था। तो ताफेन कह रहा था अब तो यहाँ पे मजा ही आ जाएगा, पिछली बार थोड़ी पैसों की कमी हो गई थी और इसी वजह से हम महंगे सामान नहीं खरीद पाए थे, लेकिन अब तो हमारे हाथ खजाना लग गया है, जो हमें अच्छा लगेगा हम वो सब खरीदने वाले हैं। आज तो हम पूरी दुकान ही खाली कर देंगे। जो सुनकर मैंग को सदमा लग जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है और वह बेहोश हो जाता है कि मास्टर यंगलोंग आपने मुझे लाके कहाँ पे फंसा दिया और जल्द से जल्द हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारे जेनियन हॉल की सारी प्रॉपर्टी ये बेच देगा और आज ही की रात में हम कंगाल हो जाएंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन तभी ताफेन उसकी टांग पकड़ता है और उसे घसीटते हुए कहता है यहाँ पे क्यों बेहोश हो रहा, अंदर जाके बेहोश हो जा, अभी तो हमने सामान खरीदा ही नहीं है, जब सामान खरीदेंगे तब तेरा खर्चा होगा और तब जाके भी हो सोना। इसके बाद ताफेन दुकान के अंदर आ जाता है और जैसे वो दुकान के अंदर आता है वो बच्चा आके उससे कहता है अरे ताफेन तुम यहाँ पे वापस आ गए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ताफेन उसे जेनियन हॉल का बैज दिखाता है जिसके ऊपर सारा बिल आने वाला है। तो यह देखकर वो बच्चा कहता है तुमने जेनियन हॉल को ज्वाइन कर लिया क्या, उन लोगों ने अपना कार्ड कैसे तुम्हें दे दिया। तो ताफेन कहता है बच्चे पिछली बार तो तू बहुत अच्छा सामान दिखा रहा था लेकिन महंगा वाला नहीं दिखा रहा था, लेकिन इस बार जो महंगा तेरे पास सब कुछ पता और जो मैं कहूँगा वो सब लाके लिस्ट में नोट करो, आज तो मैं सब खरीदूंगा। सबसे पहले तो मुझे 20-25 सुजाको तालिस्मान लेना है जो मैं प्रिंसेस के लिए खरीदना चाहता हूँ, जो पहले दिया था उससे भी हाई लेवल वाले देना, एकदम खतरनाक जो कि हाई लेवल वाले होते हैं। उसके बाद जूडी के लिए एक बढ़िया वाला चाकू देना जिसकी मदद से वह कितना बड़ा बीस्ट क्यों ना उसे काट कर पका सके, उसे काटने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इतना कमाल का चाकू देना। इसके बाद बारी आती है उस सिपाही जिसके लिए एक बढ़िया वाली स्वॉर्ड देना जो कि थंडर स्वॉर्ड होनी चाहिए, क्योंकि इसे इसी तरह की टेक्निक पसंद आती है। एक अच्छी वाली थंडर स्वॉर्ड भी निकाल। यह सुनकर जो प्रिंसेस की सिपाही थी वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, वाह ताफेन मेरे बारे में कितना सोचता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद तू मेरे लिए निकाल ताओजम से जुड़ी हुई कमाल कमाल की टेक्निक। पिछली बार तुमने कहा था ना कि मेरी कल्टीवेशन इतनी कमाल की नहीं है कि मैं ताओजम से जुड़ी हुई चीजें कल्टीवेट कर सकूं, पर इस बार नहीं, पर इस बार तुम्हें ताओजम की सबसे कमाल की टेक्निक देनी होगी जो कि तेरे दुकान के अंदर मौजूद है। पैसे की चिंता मत करना, मैं सब देने के लिए तैयार, बस अच्छी वाली टेक्निक निकाल। बेचारा मैंग जो था टेक्निक के बारे में सुनकर बेहोश होने लगता है, हम तो अब गए काम से, यह इतनी कमाल की चीजें मांग रहा है जो कि दुकान की सबसे महंगी चीज होगी। तो बच्चा कहता है आज तो बड़े खुश लग रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए सारी टेक्निक निकाल देता हूँ, जब तक तुम वीआईपी कमरे में जाकर आराम करो, वहाँ पर रुको, मैं सारी चीजें लेकर आ जाऊंगा। फिर उसके बाद जो मैंग था वो ताफेन से कहता है देखो मुझे तुम्हारे रास्ते में प्रोटेक्शन के लिए नहीं लाया, बल्कि तुम मुझे फंसाने के लिए लाए हो ताकि तुम हमें अच्छी तरह से लूट सको। क्यों, मैं तो सच कह रहा हूँ ना। तो ताफेन कहता हाँ बिल्कुल, प्रोटेक्शन के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मैं बस तुम्हें यहाँ पे इसलिए लाया था ताकि तुम्हारी आंखों से तुम्हारे सेक्ट की बर्बादी दिखा सकूं। लेकिन यार तू टेंशन क्यों ले रहा है, अगर तुझे कुछ चाहिए तो मैं दिला देता हूँ। वैसे तो तेरे ऊपर बिल नहीं जा रहा है, तेरे मास्टर के ऊपर बिल जा रहा है, तो बता तुझे क्या चाहिए।
जो चाहिए होगा मैं तेरे लिए दिला देता हूँ। फिर जो मैंक होता है वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम तो इतना ज्यादा खर्चा कर ही रहे हो, अगर मेरे ऊपर भी खर्चा कर दोगे तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा हमारे सेक्ट का। तो दाफेन कहता है अरे यार तुम्हें इतना ज्यादा अच्छा इंसान बनने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे लिए एक किलर स्वॉर्ड खरीद देता हूँ जो कि बहुत ही कमाल की होगी, मुझे उम्मीद है वो तुझे पसंद आएगी, तुम टेंशन मत लो, हम आज यहाँ पर बहुत ही सामान खरीदने वाले हैं। अब देखते ही देखते वो जो बच्चा था जितनी भी चीजें दाफेन ने लाने के लिए कहा था जिसको लाकर रख देता है और वहाँ पे बहुत सारी चीजें थी। और सबसे पहले दाफेन जो था सुजाको तालिस्मान जो कि हाई लेवल वाला था, जो उसने 20 मंगवाया था उसको प्रिंसेस को दे देता है। उससे कहता है प्रिंसेस ये आपके लिए है, पिछली बार आपने 2 ही खरीदा था ना, तो इस बार मैंने भी इस खरीद लिया है। तो प्रिंसेस बहुत ही खुश हो जाती है उसको पाकर। उसके बाद प्रिंसेस की जो सिपाही थी उसे उसकी स्वर्ण मिल चुकी थी जो कि स्वर्ण बहुत ही खास थी और वह कहती है ये स्वर्ण तो काफी ज्यादा कमाल की है, इतनी ज्यादा धार है कि हवा में उड़ते हुए पत्तों को अपने औरा से काट दे, क्या कमाल की स्वर्ण दाफेन तुमने खरीदी है। सिपाही तो बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी थी। उसके बाद जूडी भी अपनी चाकू देख रही होती है जो कि बीस्ट को काट के अच्छे से पकाया जा सकता है। तो दाफेन कहता है तुम्हें चाकू मिल गया ना, अब आगे से जब मैं अच्छे अच्छे बीस्ट को पकड़ के लाऊंगा ना तो तुम मेरे लिए उसको पकाना, तुम पकाओगी ना, बहुत ही टेस्टी लगता है तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना। तो जूडी कहती है हाँ बिल्कुल, तुम बस लेके आना, मैं तुम्हारे लिए पका दूंगी। इस चाकू से तो हार्ड मीट को भी पेपर की तरह काट दिया जा सकता है, ये तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद दाफेन जो था वो किलर स्वॉर्ड को उठाता है और मैंक को देता है, मैंक ये तुम्हारे लिए, मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदूंगा। बैंक यहाँ पे नाटक कर रहा था, नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम इसको वापस कर दो, कम से कम थोड़े बहुत पैसे तो बच जाएंगे। तो दाफेन कहता है तुम्हें ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये तुम्हें चाहिए, तुम ज्यादा सोचो मत और इसको ले लो, और अगर मेरा मूड खराब हो गया ना तो मैं इसको खरीद तो लूंगा लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। तो बताओ कि तुमने क्या फैसला लिया, तुम्हें चाहिए या फिर नहीं चाहिए। यह सुनकर जो बैंक था वो कहता है चलो ठीक है लाओ दे दो, वैसे तुम खरीद कर इसको वेस्ट कर दोगे, इससे अच्छा तो यही ले लूं। तो इस वजह से मैंक को स्वर्ण ले लेता है। तो दाफेन बड़ा ही खुश था, चलो मैंक का भी फायदा हो गया। इसके बाद दाफेन उस बच्चे से कहता है बच्चे मेरी टेक्निक कहाँ है, ताओजेम की सबसे खतरनाक वाली टेक्निक मुझे दे दो लाकर। फिर वो बच्चा दाफेन को एक स्क्रॉल दे देता है। उस स्क्रॉल के ऊपर लिखा हुआ था स्ट्रेंथ मैजिक और पावरफुल स्पीड, मतलब की टेक्निक कल्टिवेट करने से खास तरह की मैजिकल पावर आएगी और इंसान की स्पीड भी बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगी। तो दाफेन कह रहा है ये नाम तो बहुत ही ज्यादा कॉमन लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम मामूली टेक्निक लेके आ गया, ताओजेम से जुड़ी हुई, मैंने तुझे अच्छी टेक्निक लाने के लिए कहा। तो बच्चा कहता है नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो, तुमने मुझसे ताओजेम से जुड़ी हुई अच्छी चीजें लाने के लिए कहा था। तो बच्चा कहता है ताओजेम से जुड़ी हुई सबसे कमाल की टेक्निक यही है कि आज तक हमारे दुकान के अंदर कोई इसे ढंग से कल्टीवेट नहीं कर पाया सिवाय मंकी किंग के। बहुत टाइम पहले जब मंकी किंग रहा करता था तो उसने हेवन के अंदर एकदम तबाही मचा दी थी, तो उसने इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया था। इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हेवन के अंदर उथल पुथल कर दिया, जिस वजह से उसे हेवन के अंदर से बाहर निकाल कर फेंक दिया गया। तो उसके बाद वो आया तो उसने अपनी टेक्निक को इस स्क्रॉल के अंदर लिख दिया ताकि उसके बाद कोई भी इस टेक्निक को कल्टीवेट कर सके। सालों से यह टेक्निक इधर उधर घूमते जा रही है, लेकिन अब जाके यह टेक्निक हमारे पास आई और ब्लैक मार्केट में यह टेक्निक सिर्फ तुम्हें यही मिलेगी, इसके अलावा दुनिया के किसी भी कोने में यह टेक्निक मौजूद नहीं है। और तुम्हें मैं एक खास बात बताऊं, आज से पहले इस टेक्निक सिवाय मंकी किंग के कोई भी पूरी तरह से कल्टीवेट कर ही नहीं पाया। कल्टीवेट करना तो छोड़ो, लोगों को तो इस टेक्निक के बारे में समझ ही नहीं आता कि आखिरकार इसे शुरू कैसे करना है। अगर तुम अपने आप को इतना ही ज्यादा खास मानते हो और तुम सब कुछ कर सकते हो तो तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफ लक कि तुम इस टेक्निक को कल्टीवेट कर लो। फिर उसके बाद जो बैंक था वो भी देखकर यहाँ पे कह रहा था हाँ दाफेन मैंने इस टेक्निक के बारे में सुना है, यह टेक्निक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और कमाल की है, कोई भी इसको कल्टीवेट नहीं कर पाया और तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो दाफेन कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है मैं इस टेक्निक को कल्टीवेट करके दिखाऊंगा। मुझे लगा था ये कमजोर टेक्निक होगी, तुमने इसकी तारीफ करके मेरा तो इस पे दिल ही लग गया, तो मैं इस टेक्निक को नहीं छोड़ने वाला। तो वह टेक्निक प्रिंसेस को देते हुए कहता है आप इसे संभालो, जब मैं कहूँगा ना तो आप मुझे दे देना। तो प्रिंसेस भी दाफेन से वह टेक्निक ले लेती है। इसके बाद दाफेन उस बच्चे से कहता है तू जरा बताएगा तेरा टोटल कितना हुआ। तो बच्चा कहता है नहीं कुछ ज्यादा नहीं हुआ, 3,70,000 सोने के सिक्के। यह सुनकर मैंक सच में बेहोश हो जाता है, उसे तो सदमा ही लग गया था और कहता है 3,70,000 सोने के सिक्के तो हम 3 से 4 साल में खर्च नहीं करते थे चैनियन हॉल के अंदर। तो दाफेन कहता है यह 30,000 ना और बढ़ा दो, यह 3,70,000 ठीक नहीं लग रहा, पूरा का पूरा 4 हो जाएगा ना तो और भी मजा आएगा। तो 3,000 की जो भी चीज तेरे पास है ना वो लिस्ट में ऐड कर दे। तो बच्चा कहता है हाँ मेरे पास है ना अच्छी वाली स्वर्ण, चलो मैं तुम्हारे लिए वो भी ऐड कर देता हूँ। दाफेन ने तो पूरा कंगाली कर
दिया था उस जेनियन हॉल वालों को। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकलकर दुकान के बाहर आ जाते हैं, जहाँ सामने वहाँ पे ताफेन को एक हॉल दिखाई देता है, जहाँ पर जाकर लड़कियों को पैसे दे उनके साथ वो सारे काम किए जाते हैं। तो ताफेन उसी ओर देख रहा था। तो मैंग कहता है, क्यों, क्या इरादा है तुम्हारा? इसके अंदर जाने का तुम्हारा इरादा है क्या? मुझे नहीं लगता कि तुम उसके अंदर जाने वाले हो, क्योंकि तुम खुद ही यहाँ पे आए हो 3 लड़कियों के साथ जो कि इतनी ज्यादा सुंदर है। तुम्हारा अंदर जाके क्या ही फायदा होगा? तो ताफेन कहता, हाँ बिल्कुल, मैं अंदर तो इस काम के लिए नहीं जाने वाला जो तुम सोच रहे हो, लेकिन मैंने सुना है कि अंदर हिटमैन को हायर किया जा सकता है, तो मैं हिटमैन के लिए ही जा रहा हूँ। मुझे एक हिटमैन हायर करना है ताकि वो सैंग टोंग की जान ले ले। तुम्हें तो कोई आपत्ति तो नहीं है ना मैं यहाँ पर सैंग टोंग का गेम बजा दूँ तो सिपाही कहता है, तुम्हें पता है ना कि हिटमैन कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर तुम्हें सैंग टोंग बंदे को मारना है ना, उसके लिए जो हिटमैन लगेगा वो 3 से 4 लाख से भी ज्यादा सोने के सिक्के डिमांड करेगा। ताफेन, थोड़ा तो रहम करो, हमें बर्बाद मत करो। तुम कितने खर्चे करोगे? तुम हमारी जान लोगे क्या? तो हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, बस थोड़ी सी जान बची और उसमें भी तुम हिटमैन हायर करके मुझे मार मत डालो। तो ताफेन कहता है, देखो तुम्हें यहाँ पे सलाह देने के लिए नहीं भेजा गया है, तुम्हें बस मेरी बातें मानने के लिए भेजा गया है, तो इसलिए तुम अपना मुंह बंद करो। जो मुझे यहाँ पे सही लगेगा मैं वो करने वाला हूँ। मैं जा रहा हूँ और हिटमैन को हायर करने के लिए। इतना कहने के बाद ताफेन वहाँ से आगे बढ़ जाता है और वह उसी कमरे के अंदर चला गया था जहाँ पे लड़कियाँ भी मिलती है और हिटमैन भी, ताकि सैंग टोंग को मारने की सुपारी दे सके। जो सीन दिखाते यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।